कुंडली में एक ऐसा योग जो दुखी, जीवन से हारे, दुश्मनों से सताए और हालातों के मारे लोगों की कुंडली में ही मिलता है। एक ऐसा राजयोग जो ये कहता है कि पहले तुम्हें जमीन पे गिराऊंगा, रगड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें शिखर पर बैठाकर ताज भी पहनाऊंगा। एक ऐसा राजयोग जो अच्छे समय पर नहीं, जब आपका बुरा समय आता है तभी एक्टिवेट होता है। एक ऐसा राजयोग जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, एक बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए का घोटाला भी करा देता है और एक अखबार फेंकने वाले छोटे से बच्चे को इस देश का राष्ट्रपति भी बना देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विपरीत राजयोग की। जरा सोचिए, एक आदमी जिसका बचपन गरीबी में गुजर गया, जिसने खुद के कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं जुटा पाया, वहीं एक दिन इतना करोड़पति बन जाता और लोग देखते हैं, कहते हैं कि यार ये तो रातों रात आगे पहुंच गया। या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रच रहे हो, वही व्यक्ति उन्हीं दुश्मनों की वजह से तकदीर बदल देता है और मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। यही है विपरीत राजयोग। अगर मैं कहूं एक ऐसा योग बनता है कुंडली में, जब आप हारने लग जाते हैं तभी आपकी जीत होती है, जब आपकी परेशानी बढ़ने लग जाती है तभी कोई ना कोई सहारा बनकर सामने आ जाता है। एक ऐसा योग जो आपको पहले तोड़ता है फिर जाकर आपको तरक्की देता है। इस योग को पाने वाले लोग पहले जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरते हैं। कर्ज ले लीजिए, बीमारियां ले लीजिए, अपमान ले लीजिए, इवन जेल के योग भी ले लीजिए, बदनामी भी ले लीजिए, दुश्मनों का जाल परपंच ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, यही वो सारी चीजें हैं जो इस व्यक्ति को रंग से राजा बनाती हैं या इसके सर पे ताज पहनाती हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपने 1993 में आई शाहरुख खान की इस मूवी बाजीगर मूवी का डायलॉग जरूर सुना होगा। इस एक डायलॉग में ये पूरी विपरीत राजयोग की परिभाषा बता दी गई है। तो अब इतना माहौल बना ही लिया है तो ये समझ लेते हैं कि क्या मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं है, और अगर है तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना, ये किस तरह से काम करता है और ये कैसे आगे चलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो कि कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग बोला जाता है कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा। एक ऐसा राजयोग है जो तभी एक्टिवेट होता है जब दुख, दर्द, पीड़ा, कर्ज, समस्याएं और दुश्मन आपको घेर लेते हैं। ये राजयोग आपको सबसे पहले जो पहला हाफ है जीवन का, उसमें बहुत कठिनाइयां महसूस कराएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या ही हारूं। ना मेरे रिश्ते चलते हैं, ना ही धन आ पा रहा है और ना ही किसी तरह का व्यापार हो पा रहा है और ना ही ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर कुछ अच्छा होगा। और तभी ये राजयोग एक्टिवेट होता है और रातों रात आपकी कहानी बदल देता है। इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका जन्म पत्र या फिर आपकी कुंडली होनी चाहिए। आप ये कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसमें ये वाला जो हाउस होता है इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। ये फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है। मेरा भी यही फर्स्ट हाउस है, आपका भी यही फर्स्ट हाउस है। और उसके बाद सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। मैंने सिक्स्थ हाउस में इसलिए रुक गया क्योंकि विपरीत राजयोग की शुरुआत छठे घर से ही होती है और उसके बाद आठवां घर और उसके बाद 12वां घर। 12वें घर की कहानी और 12वें घर से आपके धन का संबंध क्या होता है उसके लिए मैंने पिछले हफ्ते ही एक वीडियो डाला था, आप उसको जरूर पढ़िएगा या समझिएगा। लेकिन आज की बात हम विपरीत राजयोग की करने वाले हैं। तो 3 हाउसेस कुंडली के इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि है छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। इन भावों की अगर आप परिभाषा भी समझे तो इनको त्रिक भाव बोला जाता है। इन भावों को दुष्टाना हाउसेस भी बोला जाता है। इन भावों को अगर आप देखोगे तो बाधक भाव भी कई जगह बोला जाता है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये भाव दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, कर्जे को, अचानक से होने वाले नुकसान को, बदनामी को और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्चे को, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट को भी यही 3 भाव दर्शाते हैं। ज्योतिष में अक्सर इन भावों से लोग डरते हैं, घबराते हैं। जब इन भावों की दशाएं आती हैं या लग्न के मालिक इन भावों में चले जाते हैं तो भी कष्टकारी हो जाता है। लेकिन अब यही भाव जब राजयोग बनाकर देते हैं तो राजयोग भी ऐसा देते हैं कि उसमें दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा आएगी, सब कुछ जाएगा और उसके बाद ही सब कुछ मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये राजयोग बनेगा कैसे, ये राजयोग हमें देखना कैसे। उससे पहले आपको हाउस लॉर्ड का सिस्टम समझना पड़ेगा। हाउस लॉर्ड क्या होता है, आप अपनी जब भी जन्म कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको तरह तरह के नंबर दिखाई देंगे अलग अलग हाउसेज में। ये जो नंबर होते हैं ये हाउस के नंबर नहीं होते, क्योंकि मैंने कहा हाउस तो फिक्स होते हैं। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं। तो किसी के फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हो सकता है, किसी के फर्स्ट हाउस में 1 भी लिखा हो सकता है, वहीं पे 7, 8, 9, 6 कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आपके हाउसेस के अंदर। ये राशियों के नंबर हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया कि यहाँ पर आपका 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि पहले घर में है। तो 12 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 2, 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7, 8, 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 नंबर। मैंने बाकी के छोड़ दिए क्योंकि आज की वीडियो में हमें बस छठे, 8वें और 12वें घर से ही लेना देना है। अब छठे का मालिक या तो 8वें घर में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए तो हम कहेंगे कि विपरीत राजयोग हो गया। 8वें घर का मालिक अगर छठे में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, अब आपको कि मालिक ये कैसे पता चलता है। तो यहां पे देखिए एक चार्ट है जहां पर मैंने सारे राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि मेरे बनाए गए इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 4 नंबर आ रहा था, तो 4 नंबर के लिए हमने कर्क राशि होती है और इसके मालिक चंद्रमा होते हैं। तो जैसा कि मैंने परिभाषा में बोला कि छठे के मालिक या तो 8वें में बैठ जाए, तो छठा घर देखा,
4 नंबर लिखा, यहाँ पे देखिए कोई और प्लेनेट बैठ सकता है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर पे ध्यान दीजिएगा। अब छठे घर के मालिक चंद्रमा यहाँ पर आके बैठ जाएं तो आप कहोगे कि विपरीत राजयोग बन गया है। छठे घर के मालिक अगर आपके 12वें घर में भी बैठ जाएं तो भी आप कहोगे। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन किसी के चार्ट में फुलफिल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही एक चीज़ और देख लेते हैं, यह है 8वां घर और यहाँ पे लिखा है नंबर 6। नंबर 6 हम देखते हैं तो कन्या राशि का होता है और उसके मालिक बुध होते हैं। तो अगर आपके बुध छठे घर में बैठ जाए तो हम इसे कहेंगे 8वें का मालिक छठे घर में आ गया, या फिर 12वें में बैठ जाए तो हम इसे कहेंगे कि 8वें का मालिक 12वें घर में चला गया। तो ये भी विपरीत राज्यों की परिभाषा है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर के मालिक शनि होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 नंबर के मालिक हैं शनिदेव। तो ये आ जाएं छठे घर में या फिर शनि आ जाए 8वें घर में, तो आप इससे बोलोगे कि 12वें के मालिक छठे में आ गए या फिर 12वें के मालिक 8वें में आ गए, तो भी ये विपरीत राज्यों की कंडीशन फुलफिल कर देता है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि छठे 8वें के मालिक बुध हैं यहीं बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग नहीं है, हाउसेस का एक्सचेंज होना चाहिए। कुछ किताबों में इनको भी लिख दिया जाता है, पर मेरे अनुभव में ये चीज़ उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। अब आपको समझ में आया कि ओके, तो छठे का मालिक 6th हाउस लॉर्ड 8वें या 12वें बैठ जाए, 8वें का मालिक छठे या 12वें में बैठ जाए, 12 का मालिक 6 या 8 में बैठ जाए। तो ये 3 कंडीशन बन रही हैं विपरीत राजयोग की। इसीलिए विपरीत राजयोग 3 तरह के होते हैं, हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। ये 3 तरह के विपरीत राजयोग बोले गए। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हर्ष विपरीत राजयोग को समझते हैं। कब बनता है हर्ष विपरीत राजयोग? ये पहली कंडीशन है, जब छठे घर के मालिक 8वें या 12वें में बैठ जाते हैं, तब आप कहते हो कि हर्ष विपरीत राजयोग बन गया। सोचिए एक आदमी के दुश्मन उसको बर्बाद करने के लिए निकले हुए, हर दिन नए केस करते हैं उसके ऊपर, या फिर उसको बार बार बीमारियां लग जाती है, कर्ज तले वो दब चुका है, लेकिन यही संघर्ष उसके लिए एक तलवार बन जाए और दुश्मनों से लड़ते लड़ते उसको एक ऐसी स्किल वो डेवलप कर ले जो कि हर तीर को, हर उसके तरफ आने वाले घाव को रोक लेती है। इसी को कहते हैं हर्ष विपरीत राजयोग। याद रखिए, हर्ष विपरीत राजयोग उसी वक्त एक्टिवेट होगा जब आप या तो कर्ज से परेशान होंगे, या बीमारियों से, या कोर्ट कचहरी शत्रुओं से बहुत ज्यादा घिर चुके होंगे और तंग हो चुके होंगे आप, उस वक्त ये राजयोग एक्टिव होगा। लेकिन कंडीशन बस ये है कि इसके छठे घर के मालिक 8वें में हो या 12वें में हो। अच्छा, अब इसमें कई सारी चीजें और भी देखनी होती है जब आप ज्योतिष को और ज्यादा विश्लेषण करके पढ़ते हो, और वो चीज है कि चलिए मान लिया कि छठे घर का मालिक 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा, बहुतों का बैठा हुआ हो सकता है, पर ये और ज्यादा खास या और ज्यादा इंटेंसिटी से मुझे कैसे रिजल्ट देगा? तो समझ जाइए कि अगर छठे के मालिक 8वें घर में या 12वें घर में बैठे हुए हैं, और ज्यादा इंटेंसिटी इसकी तब बढ़ेगी जब ये किसी और मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा। एक अंदाजा लगाते हैं, मान लेते हैं कि कुंभ लगन की ही कुंडली है और 12वें घर के मालिक शनि हैं, और वो आकर बैठ गए छठे घर में, और शनि के साथ राहु भी बैठ जाए, या शनि के साथ मंगल बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए शनि के साथ, तो अब ये राजयोग और ज्यादा एक्सट्रीम परेशान भी करेगा और एक्सट्रीम ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएगा। लेकिन ये राजयोग खराब भी हो सकता है। उसके लिए क्या देखना है? अगर आपके छठे घर के मालिक 8वें में बैठे हो या 12वें में बैठे हो, लेकिन उनमें से किसी के साथ जुपिटर बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो अब ये राजयोग में शुभता ऐड हो गई। और ये शुभ और अच्छा तो था ही नहीं कभी भी। ये राजयोग बन ही इस वजह से रहा था जब दुख दर्द पीड़ा कष्ट से इंसान परेशान हो जाए, तंग हो जाए, लेकिन जब गुरु आ जाते हैं तो ब्लेसिंग मिलने लग जाती है। तो ये वहां पर ये राजयोग उतनी स्पीड में या उतनी तीव्रता के साथ ना परेशान करता है, ना ही उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो ये था दोस्तों पहला हर्ष विपरीत राजयोग। चलते हैं और समझते हैं दूसरा राजयोग जो कि विपरीत राजयोग की कैटेगरी में ही आता है। उसका नाम है सरल विपरीत राजयोग। अब इसका नाम सरल है और इसमें कहीं तक दूर दूर तक सरलता नहीं है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तंग करने वाला कॉम्बिनेशन बनाता है। अब जैसे कि हम इसी का एग्जांपल लें तो यहाँ पे 8वें घर के मालिक बुध बनते हैं, और बुध जाके बैठ जाएं अगर छठे घर में या 12वें घर में, तो हम इसको कहेंगे ये सरल विपरीत राजयोग है। और ये राजयोग अचानक से या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद जाकर आपको रिजल्ट देता है, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा कोई धोखा मिला आपको चीटिंग हुई आपके साथ, जिन लोगों पर आपने बहुत विश्वास किया था उन्होंने ही विश्वासघात कर दिया आपके साथ, और फिर जाकर आपके अंदर एक ललक जगी कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तब जाकर ये होता है। तो 8वां घर शमशान घाट बोला गया है, 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट बोला गया है, अचानक से आने वाले नुकसानों को बोला गया है, रहस्यों को बोला गया है, धोखाधड़ी या फ्रॉड को भी बोला गया है। तो 8वें घर का जब सरल विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा तो ये इस तरह की समस्याएं पहले आएंगी जीवन में, उसके बाद इंसान उनसे बहुत कुछ सीखेगा और फिर जाकर आगे बढ़ेगा। इवन जो 8वां घर है वो एक्सीडेंट का भी है, तो आपको चोट लगेगी, आप बहुत परेशान होंगे, फिर आपको विचार ऐसे आने लगेंगे कि यार बस लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, या फिर कोई बिजनेसमैन है तो कोई बड़ा धोखा आपको मिलेगा, या आप किसी के साथ धोखा करोगे और फाइनेंशियल कोई फ्रॉड कर सकते हो। जब इसके साथ अगर
शुक्र का ऐड होना जरूरी है, क्योंकि शुक्र एक वेल्थ का प्लेनेट होता है, तो वो विपरीत राजयोगों में जुड़कर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। शुक्र हो, गुरु हो, ये जब विपरीत राजयोग के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छे फल नहीं देते, इवन कम कर देते हैं। देखो मैं कैसे बताऊं इसको, मैं जब कह रहा हूं बहुत अच्छे फल नहीं देते तो इसका अर्थ है कि बहुत कम परेशान करेंगे और कम ही ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये मेरा मतलब है। तो आप इसको अच्छा मान रहे हो कि खराब मान रहे हो, ये आपके विवेक पर मैं ये बात छोड़ देता हूं। उसके बाद मैं सारी जो इसके और कंडीशंस है वो भी आपको एक साथ बता दूंगा। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे, उनको और बेहतर समझ में आएगा। अगला जो राजयोग, इसे विमल विपरीत कहा गया, और अब तक आप समझ गए होंगे कि 12वें घर के मालिक छठे में बैठ जाएं या फिर 8वें में बैठ जाएं तो ये विमल विपरीत राजयोग बन जाता है। और ये कहता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, या हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे, या जेल में चले जाएंगे, और या फिर आपको विदेश में जाकर कई सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, नुकसान सहने के बाद, तब जाकर आप ऊंचाइयों तक जाएंगे, धन कमाएंगे, नेम फेम कमाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलर हों, फेमस हो सकते हैं आप। क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूं क्योंकि अक्सर विपरीत राजयोग जो बड़े बड़े स्कैमस्टर हैं या जिन्होंने भारत देश के साथ बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है, उनके चार्ट में देखने को मिलता है। और इसीलिए ऊंचाइयों तक तो वो भी पहुंचे, धन की श्रृंखला में बड़े आगे पहुंच गए, वो प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, बट पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर मतलब जिन्हें लोग प्यार करते हैं, जिनको लोग लोकप्रिय जिसे आप कहते हो हिंदी में, वो नहीं है। तो ये राजयोग किसी भी तरह से आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं करता है कि आप बहुत फेमस हुई होंगे या लोग आपको अच्छी भावना से देखेंगे। देखिए अगर सच में आप देखो ना, तो जीवन में आप जब भी आगे बढ़ोगे, प्रसिद्ध होगे, तो कोई ना कोई तो दुखी होगा ही होगा आपसे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ऐसा काम कर दो और बहुत लोग प्रसन्न हो आपसे, सब लोग आपसे खुश हो। नो, तो किसी ना किसी का दिल तो दुखता ही है। और विपरीत राजयोग कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने इस जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचना है, चाहे मैं सही तरीके से पहुंचूं या मैं गलत तरीके से पहुंचूं। ये राजयोग दोनों तरीके में से किसी से भी आपको पहुंचा सकता है। इसके बाद और एनालाइज किया जाता है, तब जाके पता चलता है कि ये व्यक्ति फ्रॉड करके पहुंचेगा या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हसल और तंग होकर परेशान होकर पहुंचेगा। क्योंकि देश के कई प्रधानमंत्रियों के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन मिला है, और फ्रॉस्टर्स के चार्ट में, स्कैमस्टर्स के चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब आप में से कईयों को अब तक पता चल गया होगा कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बता दीजिएगा। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। विपरीत राजयोग तो आप समझ गए कि वो कैसे बनता है। मेलेफिक प्लेनेट है तो ये ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएगा। विपरीत राजयोग किसी भी ग्रह के साथ बने, लेकिन अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु या फिर सूर्य भी इस प्लेनेट के साथ जुड़ जाए या दृष्टि डाल दे, तो ये और पावरफुल बन जाता है। विपरीत राजयोग का बनाने वाला ग्रह अगर नीच का हो जाए और उसमें नीच भंग भी हो जाए, तब तो ये अत्यंत पावरफुल राजयोग बन जाता है। जैसे कि छठे घर के मालिक 12वें में बैठे और नीच के हो गए, और फिर उनका नीच भंग हो गया। नीच भंग कैसे होता है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसके 4-5 प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर नहीं पता आपको तो जरूर उसको देख लीजिएगा। तो ये राजयोग अत्यंत 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 इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाता है, और उतना ही रगड़ता भी है, उतना ही तंग भी करता है, परेशान भी करता है। तो और इन सभी स्थितियों में जितनी मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई है, एक बात कभी मत भूलिएगा, ये सब कुछ महसूस कौन करेगा, ये सब कुछ गुजरेगा किसके ऊपर, ये सारे दुख दर्द पीड़ा जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये किसके ऊपर गुजरेगा, आपके ऊपर गुजरेगा, जिसकी कुंडली में ये विपरीत राजयोग बन रहा है। आप मतलब कौन, आपका लग्न, फर्स्ट हाउस। इसलिए विपरीत राजयोग उसी वक्त काम करते हैं, मैं बड़ी उससे कह रहा हूं, मैंने कई चार्ट्स में देखा जब व्यक्ति का लग्न का मालिक मजबूत स्थिति में बैठा हुआ होता है। क्योंकि देखिए विपरीत राजयोग का काम करने का तरीका क्या, दुख दर्द पीड़ा कष्ट देना, आपको तंग करना, परेशान करना। आप मेहनत करते जाओ, काम कुछ बने ना, ऊपर से लोग दुश्मन और बनते चले जा रहे हैं आपके, तो आप तो कमजोर स्थिति में आएंगे ना, आप तो दुखी हो जाएंगे ना, आप तो परेशान तंग हो जाएंगे ना। लेकिन जिसका लग्न का मालिक मजबूत होता है, वो कहता है नहीं मैं फिर खेलूंगा, मैं फिर उठूंगा, उसकी विल पावर मजबूत होती है। तो अगर आपके लग्न के मालिक नीच हो गए हैं, तो ये विपरीत राजयोग होकर भी आप पर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मुश्किलों से आप बचने लगेंगे या भागने लगेंगे या उतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे उस समय में। लेकिन लग्न का मालिक उच्च का हो जाए, अपनी खुद की राशि में बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये राजयोग काम नहीं करेगा। तब ये राजयोग फली भांति काम करता है और व्यक्ति को उन ऊंचाइयों का मजा भी दिलाता है। विपरीत राजयोग अपनी जो दशाएं हैं, अंतर दशाएं हैं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, इनमें एक्टिवेट होते हैं। तो आप देखेंगे जिस भी ग्रह की वजह से विपरीत राजयोग बन रहा है, उसकी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आप तंग होंगे, परेशान होंगे, रोग आएंगे, शत्रु आएंगे, और फिर वो सबको एक सबक सिखाकर आपको जाएगा जो कि बड़ा अमूल्य होगा, जो कि आपके जीवन में आगे जाकर बहुत काम आएगा। आप इवन विपरीत राजयोग में एक बड़ी कॉमन सी चीज आप देखोगे कि पहले दुर्भाग्य आता है और उसके बाद ही सौभाग्य आता है, या फिर पहले बैड न्यूज आती है और उसके बाद ही आपकी लाइफ में गुड न्यूज आती है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे काम करते हैं और आपको कैसे देखना चाहिए। ये बहुत सरल तरीके से मैंने विपरीत राजयोग यहां बताने की कोशिश करी है। आपको कैसा लगा, आपको किस तरह के रिजल्ट मिले, अभी तक
वो ज़रा कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न भी हो आपके तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।